चलो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने समझा था पिछले क्लास में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जाना था कि भाई एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ना। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये। इसमें क्या होता है, डेबिट में सारे एक्सपेंस और लॉस डाल दो, क्रेडिट में सारे इनकम और गेन डाल दो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की खास बात है। मेन चीज़ें हमने समझी थी कि अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्या रहता है, नुकसान रहता है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है इधर आएगा, और एसेट बढ़ जाता है तो वो फायदा रहता है, तो इंक्रीज इन एसेट जो है वो यहाँ पे आएगा। लायबिलिटी घट जाती है तो भी फायदा रहता है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। और एसेट घट जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट में आएगा। और अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं रिवैल्यूएशन के टाइम पे, कुछ आपने रेम्यूनरेशन वगैरह दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी जो है कहाँ आती है, बोलो, डेबिट में आती है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए, अगर अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए तो भी वो कहाँ आएगा, और अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो पार्टनर्स कैपिटल पे डेबिट में आता वो तो डिपेंड करता है बात कैसी। अगर सैलरी वैलरी दे रहे हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी आएगा। अब अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो गेन हो रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे टू पार्टनर कैपिटल में गेन ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो बाई पार्टनर कैपिटल में क्या कर देंगे, लॉस ट्रांसफर कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ अपीयर होगी, दोनों चीज़ अपीयर नहीं हो सकती। ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था, है ना। याद ना हो तो अब रिवाइज करें। सीधे सवाल चालू कर रहे, कुछ झंझट वाली नहीं है। बोल रहे हैं अनिल, मानवी और पायल जो है ये पार्टनर है, जो कि प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में। इनकी बैलेंस शीट मुझे देके रखी है। लायबिलिटी में कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, सन्ट्री क्रेडिटर है। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, सन्ट्री क्रेडिटर है, कैसेट बैंक है, कैश हैंड है। ये सारी बात तुमको यहाँ पे दी है। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे इन द रेशियो 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम इट नाउ। और उस चीज़ों के पे क्या होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, मशीन 15% से रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ट्री डेटर, क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यू, और क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000, और एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड। ये सारी बातें जो है इन्होंने, हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। जर्नल एंट्री के एग्जाम में आती नहीं, ऐसा कुछ है, आती तो है पर बहुत इजी होती है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लोगे तो जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बैलेंस शीट इसमें अभी नहीं है, इस चैप्टर में जब आएगा तो हम वो चैप्टर का पार्ट स्किप करेंगे, जैसा मैंने बात की थी तुमसे कि इस चैप्टर को हम हमेशा आधुरा छोड़ते हैं, है ना। इस चैप्टर को भी पूरा नहीं करते, वो भी अगले चैप्टर में ही बनेंगे, है ना। पर्टिकुलर अमाउंट एक एडजस्टमेंट को पकड़ो सीधे। सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पकड़ते हैं रिवैल्यूएशन के लिए। तो बोलो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अभी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 2,60,000। बढ़ेगी तो बोलो डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ, क्योंकि फायदा हो रहा है। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 का 10% 26,000 से बढ़ेगा। तो जितने से बढ़ाया जितने से घटा उतनी ही वैल्यू में यहाँ पे देखो। अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, तो अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट मतलब घटना। तो अप्रिशिएट हुआ है तो ये बढ़ेगा, 26,000 से जो है इसका वैल्यू जो है बढ़ गया। फिर बोल रहे हैं मशीनरी बी रिड्यूस बाय 15%। मशीनरी कितनी है, 3,50,000 है, वो रिड्यूस हो रही है। तो बोलो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा टू मशीनरी। कितना, 52,500। कितना आ जाएगा, 52,500। उसका 15% जो है 3,50,000 का 15% 52,500 होता है। स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। ध्यान देना, स्टॉक इज नॉट टू बी इंक्रीज बाय 1 लाख, इट इज टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। इसका क्या मतलब है कि स्टॉक अभी रख दिया जाए तो 1 लाख नहीं बढ़ाना है, 1 लाख तक लेकर आना है। मतलब बढ़ाना कितना पड़ेगा, 10,000 बढ़ाना पड़ेगा। अगर बाई लिखा होगा तो पूरा 1 लाख से बढ़ा देगा। इंक्रीज टू लिखा है तो 10,000 से ही बढ़ेगा, और बढ़ रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके बाद स्टॉक का भी पॉइंट हुआ, इजी है अभी तक। फिर क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। डेटर कितने, डेटर कितने हैं, 1 लाख। तो उसमें 5% प्रोविजन बना रहे, 5,000 का वो कह रहा था तो नुकसान ही है। प्रोविजन बनाना मेरे लिए तो नुकसान ही है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PFDD, ये हम लोग जो है इसको भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यदि सिर्फ इतना देखना है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। बढ़ रहा है कोई चीज़, फायदा हो रहा है तो आपको किस में डाल देना है, फायदा हो तो क्रेडिट में डाल देना, नुकसान हो तो डेबिट में डाल देना।
जैसे लायबिलिटी बढ़ेगी नुकसान होती है। क्रेडिटर ऑफ 5000 इज टू नॉट टू क्लेम द ड्यूज। 5000 के क्रेडिटर पैसा नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे तो मुझे फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो बाई क्रेडिटर्स 5000। क्रेडिटर को मुझे पैसा देना होता है, नॉट टू क्लेम। हाँ मतलब 5000 रुपए के क्रेडिटर कम हो गए, 5000 का पेमेंट कम करूंगा, वो पैसा नहीं लेंगे तो मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो फायदा हुआ तो फिर मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, तो मैंने वो क्रेडिट कर दिया। फिर ये लोग बोल रहे क्लेम ऑन वर्कमैन अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो 10,000 का है, सावधान रहना इस पॉइंट पे, WCR IFR के पॉइंट पर हमेशा सावधान रहना। क्लेम 10,000 का है, मेरे पास रिजर्व है क्या, 30,000 का रिजर्व है, तो मैं उस क्लेम का कुछ करूँ, कुछ भी नहीं करूँगा, समझे। अगर तुमको WCR की कहानी याद हो तो जब रिजर्व कम पड़ता है तब पैसे कहाँ से उठाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठाते थे, याद है ना, यही तो मीडिएटर है। अभी तो पैसे 30,000 है, क्लेम ही 10,000 का है, तो ये तो अच्छी बात है, रिवैल्यूएशन का यहाँ पे कोई भी रोल जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहे हैं 2000 का एक्सपेंस जो है वो, अगर ऐसा आता तो फिर हम उसे डेबिट में लिखते ना। हाँ डेबिट में लिखते हैं, समझ लो 5000 का रिजर्व है, 10,000 का क्लेम है, तो 5000 और जो बचते हैं वो मैं डेबिट में लिख देता हूँ। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, क्लेम के नाम से जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, 2000 का खर्चा है वो फर्म ने दिया है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। चार्टर्ड इंजीनियर से सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हो कि मेरी लैंड एंड बिल्डिंग इतने की है, मैं कैसे मालूम कितने की है। तो इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर जो होता है उससे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो सर्टिफिकेशन के 2000 रुपये खर्चे लगे, तो ये भी रिवैल्यूएशन का ही खर्चा है, तो कैश बैंक के नाम से आ जाएगा। सारे पॉइंटर्स कवर हो गए, रिवैल्यूएशन इज फॉर एडजस्टमेंट ओनली। बाकी बैलेंस शीट कब रीड करनी पड़ती है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हो तब रीड करनी पड़ती है, वरना रिवैल्यूएशन बनाने के लिए एडजस्टमेंट ही जो है वो पोर्शन इनफ होते हैं। अब कुछ नहीं करना है, टोटल मारना है। अब क्या करना है, टोटल मारना है। बोलो कितना टोटल आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, 59,500 आ रहा है मेरा, तुम्हारा कितना आ रहा है, और उसको माइनस कर दो सबको, 26 को 10 को और 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 18,500 आएगा। वो सबको माइनस कर दो, मैंने बोला था ये लॉस है, डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो लॉस है, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना। और 3 बंदे हैं, 3 बंदे अजीब अजीब नाम के, अनिल, मानवी, पायल। ओल्ड रेशियो में जाएगा ये पैसे, अनिल, मानवी और पायल ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3:2 दिया हुआ है, तो 18,500 को तुम 5:3:2 में बांटोगे तो 9,250, 5,550 रेशियो में बांट लो तो अब नहीं बताऊंगा, और 3,700। ये हम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, इसमें सब यही सारी बातें चलेगी और कुछ भी कहानी नहीं है। चलो इलस्ट्रेशन 24 पे नहीं, अब सारे जनरल एंट्री की सवाल चल रहे हैं। जनरल एंट्री पूछते हैं ना, हाँ जनरल एंट्री पूछते हैं, लेकिन अभी हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक तुमको क्लियर हुआ। अब रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री से समझ लो, बाकी सारी तो तुम लोगों को पुरानी केसेस की एंट्री, जो गुडविल वगैरह के पॉइंटर्स तुम पढ़ चुके हो उसकी एंट्री है। सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री समझने की कोशिश करो। जब भी फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब भी नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। नुकसान हुआ है इन केसेस में तो हर एक केस में एंट्री जाएगी, जैसे मशीनरी की है तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 52,500, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो भी 5,000, रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक कितना 2,000। ये नुकसान वाली बातें थी, इनमें सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट डेबिट होता है, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया और जो चीज़ थी उसको क्रेडिट कर दिया। ये इसकी जनरल यहाँ पे ये जो फायदा हो रहा है इसमें रिवैल्यूएशन क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 26,000, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, और क्या चीज, हाँ वो सब मैं समझाता हूँ, अभी के लिए तो सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री देख रहे हैं, और फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। अब ये नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं है, आया कहाँ पे है, ये आया कहाँ पे है, क्रेडिट में नहीं आया, तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट ही होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री क्या चीज, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो एंट्रीज थी ये सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड थी। सवाल में पूरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री बोली है, तो जब भी नेसेसरी जनरल एंट्री बोलते हैं तो एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन खत्म हो जाए, आपको उसके बाद पार्टनर बैलेंस शीट में आ जाना है। बैलेंस शीट में अब तुम सोचो कि उस कैपिटल का तो कुछ नहीं होगा, जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा ना, जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा ना, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जनरल रिजर्व लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है, जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। WCR भी 20,000 का बढ़ जाएगा तो WCR टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। क्रेडिटर की कोई भी एंट्री नहीं होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, डेटर, कैश की कोई भी एंट्री नहीं होगी, इतनी ही नेसेसरी एंट्री तुम्हारी पीछे मारी है, इससे ज्यादा कुछ भी एंट्री नहीं, समझे। इसके आगे के भी जो सवाल है ना, इसके आगे के सवाल तुमको तभी आएंगे जब तुम्हारा इससे पीछे का बेस क्लियर होगा, यानी कि ये चैप्टर हमारे लिए खत्म हो चुका है, इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी हमें ध्यान नहीं सीखना है।